नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त विपुल। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस भारत देश में सबसे सुर्खियाँ बटोरने वाला, अभी जो सबसे ज़्यादा किसी की ज़बान पर आता है तो वो है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी एक्चुअल में होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं आपको कुछ सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंडिया में हर एक स्टेट अपनी तरफ से अपन किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हर एक स्टेट अपनी तरफ से यानी कि उस स्टेट का दर कानून यानी टैक्स, जो वो स्टेट होता है वो टैक्स अपनी ओर से लगाता है, जो किसी राज्य में बहुत ज़्यादा होता है और किसी राज्य में बहुत कम होता है। तो इसी वजह से सरकार ने जीएसटी लागू करने की कोशिश की है। जीएसटी का मतलब है पूरे इंडिया में किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पर किसी भी वस्तु का एक ही टैक्स लगेगा, यानी एक ही फीसदी से उस वस्तु को बेचा जाएगा। उस पर जो टैक्स लगता था वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं होगा, वो पूरे इंडिया में लगभग सेम ही होगा। यानी हम इंडिया के किसी भी जगह से कुछ भी चीज़ खरीदेंगे तो वो जीएसटी के अंतर्गत आएगा और उस स्टेट में वही टैक्स लगेगा जो कानून के अंदर बताया गया है। जीएसटी का जो कमीशन होता है उसके अंदर बताया जाएगा, जो सेंटर और स्टेट के 20 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स की जगह लेगा। दोस्तों, जीएसटी लगने के बाद सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ड्यूटी, वेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स, जो 3 तरह के होंगे, जिनमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है सीजीएसटी, जिसका मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लेगी। दूसरे नंबर पे आता है वो है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो कि देश के हर एक राज्य की सरकार लेगी। और तीसरे नंबर पे आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो केंद्र सरकार लेगी और उसे दोनों राज्यों के बीच में समान अनुपात में बांट दिया जाएगा। आईजीएसटी 2 राज्यों के बीच में होने वाले बिजनेस को दर्शाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जीएसटी में कितना प्रतिशत तक अपने को टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल ने 4 रेटें फिक्स की है, जो 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल में जीएसटी कानून है, उसमें एक ये भी रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 40% भी कर सकती है वो, बाकी 28% ही रहेगा। मतलब लास्ट 28%, इससे ज़्यादा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। डिमेरिटिक गुड्स जैसे पान मसाला, सिगरेट, लग्जरी कारें, कार्बोनेट ड्रिंक्स, इन पर ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। मतलब जीएसटी कमीशन में एक ऐसा कमीशन भी है जिसमें इन चीज़ों पर वो ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। दोस्तों, एक मतलब उन लोगों के लिए एक अच्छी बात बोलना चाहता हूँ मैं कि वो लोग समझ जाए जो इस चीज़ को रखते हैं। अगर वो टैक्स चोरी करते हैं तो उनको 5 साल की जेल होगी,
और टैक्स पेमेंट अगर देरी से किया तो उसको मतलब 18% तक ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और इस वजह से उनको झटका लगने वाला है तेजी से। और दोस्तों ई कॉमर्स पर भी जीएसटी लगेगी। ई कॉमर्स को भी जीएसटी के अंतर्गत लिया जाएगा और उनको भी एक टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों अब जीएसटी के कुछ फायदे के बारे में बता दूं मैं आपको, इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है कि मार्जिन पर लगाम लगे। जैसे कि कोई एक स्टेट है जो किसी और स्टेट से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रहा है, तो उस पर फिक्स हो जाएगा कि वो लास्ट 28% ही लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। जो अपने मन मर्जी से जो टैक्स लगाए जा रहे थे वो अब फिक्स हो जाएंगे, वो भी पूरे देश में कहीं पर भी। दोस्तों छोटे बिजनेसेस में जैसे जो लोग ज़्यादा टैक्स भर नहीं पाते हैं उनको राहत मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही बात है कि अगर कोई राज्य आज दिन तक 30% से ज़्यादा टैक्स भर रहे थे उनको फायदा होगा, सभी राज्यों में समान टैक्स लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अपने देश की, अपनी कंट्री की ग्रोथ होगी। और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो नई नौकरियां निकलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानियां दूर होगी, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ेगा। जो पहले आप अलग अलग टैक्स भरवाते थे वो सिर्फ एक बार में ही भरवाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी सामान है उनकी रेट है ना वो डाउन हो जाएगी, जिससे आम आदमी भी उस चीज़ को खरीद सकता है जो पहले वो खरीदने में कतराता था। जी हाँ दोस्तों, जीडीपी के बहुत अच्छे मेरे हिसाब से फायदे हैं जिनका अपने को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने जीएसटी कमीशन यानी कि जीएसटी के अंदर का तो अपने को रजिस्टर्ड, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो जल्दी से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा दीजिए।